Hello friends, welcome to my channel. My name is Pooja Gupta. Today I will teach you knowing our number. The topics I will discuss here are listed here. First topic I will teach you what is natural number. Natural number किसे कहते हैं? ऐसे numbers जिसे हम जो 1 to 3 से स्टार्ट होते हैं एंड वो इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते हैं, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉमर्स जो है हमें हेल्प करता है लार्ज नंबर्स को रीड एंड राइट करने में। जैसे कि एग्जांपल में हमने कहा 98,73,347। इस नंबर में को मैंने ईज़िली रीड कर ली क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स थे। अगर कॉमर्स नहीं होते तो ये हमें रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे कॉमर्स जो है हम लोग फ्रेंड्स से यहाँ पे 100 के बाद लगाते हैं, फिर 1000 10,000 के बाद लगाते हैं, लाख 10 लाख एंड सो ऑन के बाद लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कॉमर्स जो है हम लोग लास्ट के 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमर्स इंसर्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू स्टेट्स द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर में किसी डिजिट की क्या पोजीशन है वो हमें बताता है प्लेस वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल में मैंने कहा द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर इज़, इस नंबर में 4 की वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं 4 जो है हमारा 40,000 प्लेस में है, 4,000 प्लेस में है। तो हम यहाँ पे 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 40,000। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग ने देखा कि 4 जो है 10,000 के प्लेस में है। उसके बाद देख रहे हैं कि 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट को हम लोग यहाँ पे 40 लगा देंगे। ठीक है, तो यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो गया 40,000। फिर हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट। कोई भी डिजिट की जो है वैल्यू बताता है। जैसे कि एग्जांपल हमने कहा फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। सेम नंबर में हमने 4 की फेस वैल्यू देखना है, तो फेस वैल्यू जो हमारा जो नंबर होगा वही हमारा फेस वैल्यू होगा। तो आपको होप है आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू आपको पोजीशन बताती है, फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही हमारा फेस वैल्यू होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन मीन्स होता है कि दो नंबर्स को हम लोग तौल रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं देख रही हूँ कि हमें कंपेयर करना है 345 को और 4567 में। अब हम लोग कैसे कंपेयर करें कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है? तो हमें कुछ नहीं देखना होता, इसमें हम लोग डिजिट काउंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 345 जो है 3 डिजिट नंबर है एंड 4567 जो है वो 4 डिजिट नंबर है। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली पता है फ्रेंड्स कि 4 डिजिट नंबर जो है 3 डिजिट नंबर से बड़ा होता है, इसलिए 4567 जो है 345 से बड़ा नंबर है। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन 2346 एंड 5678। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब हम लोग तो रूल 1 में देखे थे कि 4 हम लोग डिजिट कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे तो दोनों डिजिट तो सेम है, दोनों में 4 डिजिट नंबर है। तो अब क्या करेंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। दोनों नंबर की हम लोग फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। तो पहले नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है एंड सेकेंड नंबर की डिजिट क्या है फर्स्ट 5। तो हमको पता है कि 5 जो है 2 से बड़ा होता है, इस वजह से 5678 जो है हमारा 2346 से बड़ा नंबर है। फिर आता है पार्ट सी। इसमें क्या कह रहा है? कंपैरिजन बिटवीन 3058 एंड 3478। तो अब इसमें क्या करें? हम लोग डिजिट काउंट कर सकते थे, दोनों में सेम डिजिट्स। ये इसमें आपको
डिफरेंट नंबर्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हुए आपको अलग अलग नंबर्स आपको फॉर्म करने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है, यूज़ द डिजिट 9032 विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 9032 को यूज़ करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, और हमें ये 9032 जो है इनको रिपीट नहीं करना है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और वी विल अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए तो वो जो नंबर हमने क्वेश्चन में लिखा था उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो मैंने क्या लिखा, 9,3,2,0। तो यानी जो हमें नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो ऑब्टेन हुआ वो क्या हो गया, 9,320, क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसलिए ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अगर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के लिए हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा क्या हो गया, 0, 2, 3, 9। अगर हम इसी को यूज़ करते हुए नंबर बनाते तो ये 0239 हो जाता, जो कि हमारा 0 की वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो इसलिए ये 3 डिजिट नंबर बन जाता है, यानी 239। तो इसलिए जो 0 होता है वो हमेशा हम लोग सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर के बगल में लिखते हैं। यानी यहाँ पे है सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो 2 के बगल में लिखेंगे, तो यानी 2039। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कॉमा करेक्टली प्लेस में लगाना है और उनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट ए क्या है, 53,85,309। तो सोल्यूशन में देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है, इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 53 लाख। तो ये 53 लाख जो है हम लोग लाख के नीचे लिखेंगे, 55 जो है 10 लाख में आ रहा है, 3 जो है हमारा लाख के नीचे आ रहा है, फिर 85,000 तो यानी 1000 के नीचे आएगा, तो 8 हमारा 10,000 के नीचे आएगा, 5 जो है हमारा 1000 के प्लेस के नीचे आएगा, देन है 309, 3 जो है हमारा 100 के नीचे आएगा, 9 जो है हमारा 1 के नीचे आएगा। टेंस की बात नहीं की गई तो यानी टेंस में यहाँ पे 0 होगा, तो नंबर हो गया 53,85,309। अब हम लोग कॉमास इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, हमने आपको बताया था कि कॉमा जो है 100 के बाद लगता है, फिर 1000 10,000 के बाद लगता है, एंड उसके बाद लाख के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए मैंने उसके बाद कॉमा नहीं लगाया है। और आपको ईज़िली और क्या लगा सकते हो, लास्ट से 3 नंबर के बाद लगाइए, फिर उसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमा लगाइए। अगर आपको ये नहीं क्लियर हो तो मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, आप उससे देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, 7,04,65,000। तो मैंने आप सोल्यूशन में देखिए मैंने फिर से टेबल बनाया है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 करोड़। 7 करोड़ है तो ये करोड़ के नीचे आएगा 7, फिर है 4 लाख। 4 लाख है तो फ्रेंड्स ये आप 4 लाख है तो आप इसको 1000 के प्लेस में लिखेंगे, ना कि 10 लाख के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 लाख नहीं कहा गया है, यहाँ पे 4 लाख की बात हो रही तो लाख के नीचे लिखेंगे। फिर आता है 65 जो है 6 जो है हमारा टेंस के नीचे आएगा, 5 जो है हमारा वंस के नीचे आएगा। और फ्रेंड्स जो बाकी जो जगह है 100, 1000, 10,000 और 10 लाख, यहाँ पे कुछ बात नहीं कही है इन सब के बारे में, तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, तो हमारा नंबर बन गया 7 करोड़ 4,65,000। ओके फ्रेंड्स, तो कॉमा हमने आपको बताया था 100 के बाद, फिर 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर 13,04,508। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, हमें 4 की प्लेस वैल्यू फर्स्ट हम देखेंगे। 4 हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, 4 जो है हमारा 1000 प्लेस में है तो हम लोग 4 लिखें, और उसके बाद 4 के बाद हमारे पास 3 डिजिट है तो हम लोग 3 0 लिख दें, यानी 4000, यानी 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 4000 हो गया। फेस वैल्यू कैसे देखेंगे, फेस वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो 4 हमारा ही आंसर होगा फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट
4,07,729 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम देख रहे हैं लैख की पोजीशन में, हमने 4 लिखा। 4 के बाद हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 5 नंबर है, तो हम लोग 4 के बाद 5 ज़ीरो लगा देंगे। फिर प्लस करके 7 को देख रहे हैं, 7 के बाद हम लोग देख रहे हैं 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 डिजिट लगा दिए। प्लस फिर जो सेकंड 7 है उसको लिखा। फिर उसके बाद देख रहे हैं सेकंड 7 के बाद 2 डिजिट है, तो हमने 2 डिजिट 2 ज़ीरो लगा दिया। प्लस 29 जो लिखा है, तो 2 जो है हमारा 2 लिख के, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लिखे। प्लस 9 लिखा, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं लगाया। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। नीचे जो मैंने प्लस करके पूरा लिखा है, ये हमने आपको बताया है कि ये जो नंबर है, हम इन सबको जब ऐड किया तो हमारा सेम आंसर बन के आया जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो हमने सही एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। आप इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इसी क्वेश्चन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे। असेंडिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम लोग छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं असेंडिंग नंबर। और डिसेंडिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जब हम लोग बड़े से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं याद होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। हम लोग असेंडिंग का ए देखेंगे, डिसेंडिंग का डी देखेंगे। हम लोग जानते हैं ए जो है डी से पहले आता है, तो इसलिए ए छोटा है। डिसेंडिंग जो है ए के बाद आता है, इसलिए डिसेंडिंग बड़ा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए छोटा है तो इसलिए छोटे से बड़ा जाता है, डिसेंडिंग डी बड़ा है तो इसलिए बड़े से छोटा आता है। हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे अब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट करने के लिए, यानी छोटे से बड़ा, अब सारे नंबर्स तो मिक्स है क्वेश्चन में, तो अब हम कैसे देखेंगे छोटे कौन से छोटे हैं, फिर से बड़ा कौन है, फिर से बड़ा। तो क्या करेंगे, हमने कंपेयरिंग नंबर्स में हमने सीखा था कि सारे डिजिट्स को सबसे पहले काउंट करेंगे। तो हमने काउंट किया तो देखा कि जो 5 नंबर हमें सामने दिया है, सबकी डिजिट जो है 6 हैं। अब क्या करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट डिजिट है सारे नंबर्स की, उनका नंबर क्या है। तो हम पहले वाले नंबर का देख रहे हैं 4 है, सेकंड नंबर में देख रहे हैं 2 है, थर्ड नंबर में देख रहे हैं फिर अगेन 4 है, फोर्थ नंबर में देख रहे हैं 3 है फर्स्ट डिजिट, एंड फिफ्थ नंबर में देख रहे हैं 5 है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 2,80,038 जो है सबसे छोटा नंबर है, उसको हम लोग ने सबसे पहले लिखा। इसके बाद हम देख रहे हैं जो 3,92,797 जो है वो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर लिखा। फिर हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग नंबर 4 है, तो अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं, हम लोग इसके सेकंड नंबर देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों जो 4,30,289 है एंड 4,75,000 में 4,30,289 जो है हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है वो उसको लिखा। उसके बाद 4,75,021 लिखा, एंड लास्ट हमारा जो नंबर बचा 5,68,620, ये हमारा फिफ्थ नंबर है। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए असेंडिंग को उल्टा कर देंगे। असेंडिंग को हमने छोटे से बड़ा लिखा, तो यहाँ से हम उल्टा लिख देंगे। तो यानी 568,620 को पहले लिखेंगे, फिर 4,75,021 को उसके बाद लिखेंगे, फिर 4,30,289 को उसके बाद लिखेंगे, फिर 3,92,797 उसके बाद, फिर लास्ट में जो लिखेंगे 2,80,038। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको और ईज़िली से बताऊँगी। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 5, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ठीक है, हमें 7, 4 और 6 को यूज़ करते हुए हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि हमें जो 7, 4, 6 है, किसी इसमें से कोई एक नंबर को हमें 2 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और हमें केवल 3 ही नंबर दिए गए हैं। तो हम सोल्यूशन में देख रहे हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब भी हमने बताया था आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए नंबर्स को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यानी 7, 4, 6 को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो 7, 6, 4 होता है। 7, 6, 4 होता है। तो अब इसमें 7, 6, 4 में हम देख रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 7 है, तो इसलिए हम 7 को 2 बार लिख सकते हैं। तो यानी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 7, 7, 6, 4।
अब हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में हम देखते हैं क्या कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में किया तो 4 6 7 होता है। अब 4 6 7 में जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4, तो 4 को हम लोग 2 बार लिख के यानी 4 4 6 7 हो गया। तो हमारे सामने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 7764 हो गया एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 4467 हो गया। फ्रेंड्स क्लियर हुआ आपको। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मेक द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लेना है, पर हमें यहाँ कंडीशन क्या दी है, जब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाएंगे तो उसमें केवल 4 डिफरेंट डिजिट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग स्मॉलेस्ट 4 नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 एंड 3 और ठीक है, तो 0 1 2 3 को यूज़ करके हुए हम बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम लोग 0 को पहले लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैंने 0 को हमेशा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, 1 के बाद हमने 0 लिखा है, फिर 2 लिखा है। अब हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट होता है तो इसलिए 0 को मैंने मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है, यानी 1 4 टाइम्स 0 2 3, तो यानी 10,23,000 हमारा नंबर हो गया 7 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन मीन्स होता है कि फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर, किसी चीज़ की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसको देखना। तो जैसे कि हम एग्जांपल में कहते हैं 99 को हम बताओ कि 99 किसके ज़्यादा क्लोज है, 100 और 90। तो हम लोग जानते हैं 99 जो 100 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए 99 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो होता है 100। अब हम लोग इसमें कुछ और पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन करने के लिए रूल्स पढ़ेंगे। अगर जैसे कि क्वेश्चन में आ गया राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10, अगर हमें नंबर को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम लोग उसके लिए स्टेप्स देखते हैं। हम एग्जामिन द वंस डिजिट ऑफ द नंबर, उस नंबर का जो वंस डिजिट है उसको चेक करेंगे। अगर वो वंस डिजिट जो है 5 से लेस देन है तो उस डिजिट को, वंस वाले डिजिट को 0 लिख के बाकी पूरा जो नंबर है वो लिख देंगे। अगर थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, अगर वंस डिजिट में जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है तो जो टेंस वाली प्लेस में जो नंबर है उसको 1 से इंक्रीज़ करके और जो वंस वाली डिजिट में जो नंबर है उसको 0 लिख देंगे और नंबर हमारा बन जाएगा। अगर आपको स्टेप से नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन में मैंने लिखा है राउंड ऑफ 2411 टू द नियरेस्ट टेंस। इस नंबर को हमें नियरेस्ट टेंस में देखना है, तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर में 2411 में जो वंस प्लेस में जो नंबर है वो 1 है और 1 हमारा 5 से छोटा है, तो इसलिए वंस प्लेस में जो नंबर है वो 5 से छोटा है। जो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर वंस वाला नंबर जो है 5 से छोटा होगा तो वहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे और पूरा नंबर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड नंबर बना है वो क्या हो गया 2410 हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 11 जो है 10 और 20 के करीब, किसके करीब होता है 10 के करीब होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी हम लोग ने नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना सीखा था, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या है, एग्जामिन द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर। 100 से पहले आता है टेंस, जो भी नंबर हम जिस के नियरेस्ट हमें कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए नियरेस्ट 1000 करना है, 1000 से पहले 100 आता है। इसी तरह अगर नियरेस्ट लाख करना है तो लाख के पहले आता है 1000। तो आपको जो भी कन्वर्ट करना है उसके एक पहले वाला डिजिट को ही देखना था। जैसे यहाँ पे हम 100 वाला देख रहे हैं तो 100 से पहले क्या आता है 10, तो हम लोग 10 डिजिट देखेंगे। अगर इफ़ द डिजिट एट द 10th प्लेस इज़ लेस देन 5, 10th डिजिट में जो नंबर है वो 5 से छोटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 10th और 1st प्लेस में जो नंबर है वहाँ पे 0 लिख देंगे और बाकी जो पूरा नंबर है वो वहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अगर नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, इफ़ द डिजिट एट द 10th प्लेस इज़ मोर देन 5, अगर 10th प्लेस में जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, देन इंक्रीज द नंबर एट 100 प्लेस। जो 100 प्लेस में जो नंबर है उसको 1 से बढ़ा देंगे और बाकी जो 10th और 1st प्लेस में जो नंबर है वहाँ पे 0 लिख देंगे। हम लोग इसको क्वेश्चंस के साथ समझेंगे फ्रेंड्स। राउंड ऑफ 45,667 टू द नियरेस्ट 100।
हमें इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस नंबर में जो 10th प्लेस में जो नंबर है वो है 6, और हम लोग देख रहे हैं कि 6 जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 100 प्लेस में जो नंबर है वो 6 है, तो 6 को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, और बाकी 10th और 1st प्लेस में जो 67 है उसको हम लोग वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यानी जो नंबर बन गया हमारा एस्टिमेटेड जो नंबर बन गया 4, 5 और 6 को हम लोग ने इंक्रीज़ कर दिया था 7, और बाकी 10th और 1st प्लेस में 0, 0 को लिख दिया था, तो हमारा एस्टिमेटेड नंबर हो गया 45,700। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने सेम नंबर को राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 के लिए 1000 से पहले आता है 100, तो हम लोग 100 को देखेंगे फ्रेंड्स। तो 100 वाली प्लेस में नंबर क्या है 6, तो 6 जो है हमारा 5 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग जो 1000 वाली प्लेस में जो नंबर है यानी 5 को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो वहाँ पे अब 5 की जगह हो जाएगा 6, और बाकी जो 1, 10, 100 की प्लेस में जो नंबर है यानी 667 है उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो नंबर हमारा एस्टिमेटेड नंबर क्या बन गया 46,000। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक बटन ज़रूर करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग द सम एंड द डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग ने एस्टिमेशन करना तो सीख ही लिया है, अब हम लोग इसको सम एडिशन और डिफरेंस कैसे करते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एस्टिमेट द सम 52 + 76 टू द नियरेस्ट 10, यानी 52 एंड 76 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके हम उनको ऐड करेंगे। 52 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 52 को सबसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, 52 50 और 60 के करीब में 50 के करीब होता है, 76 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 80 के करीब होता है, तो यानी जब हम 50 और 80 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 130 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द सम 395 + 170 टू द नियरेस्ट 100। अब इन दोनों नंबर को हम लोग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करके देखेंगे। 395 को जब हम लोग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो 400 है, एंड 170 को जब नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 200 है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे राउंड ऑफ किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर दिया है कि कैसे एस्टिमेट करते हैं। हेंस तो अब जब हम 400 और 200 को ऐड करेंगे तो हमारा एस्टिमेटेड नंबर क्या हो गया 600। क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे, एस्टिमेट द डिफरेंस 47,020 -39385 टू द नियरेस्ट 1000। हमें यहाँ पे अब माइनस करना है नंबरों को और इसको कन्वर्ट किस में करना है नियरेस्ट 1000 में। तो हम लोग 47,000 को जब नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 47,000 कर रहे हैं, और 39,385 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारा 39,000 आ रहा है। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड डिफरेंस हो रहा है यानी 47,000 माइनस 39,000 को जब माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है 8,000 मिल रहा है फ्रेंड्स। अब हम लोग एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट एंड क्वोशन। प्रोडक्ट एंड क्वोशन क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, क्वोशन मीन्स डिवीजन। तो एस्टिमेट जैसे हम लोग ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था फ्रेंड्स, तो वैसे ही अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 263 एंड 758 बाय राउंडिंग ऑफ। ये दोनों नंबर को हम लोग नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करके देखेंगे। तो 263 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया तो फ्रेंड्स हमें 300 मिला, एंड 758 को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट किया तो हमें 800 मिला। तो जब हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे यानी 300 इंटू 800 तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 2,40,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट 5,629 डिवाइडेड बाय 244 बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द नियरेस्ट 100। इन दोनों नंबर को नियरेस्ट 100 में देखना है। तो 5,629 को जब नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स तो हमें 5,600 आएगा। और 244 को जब हम लोग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 200 आएगा।
तो हैंस दी एस्टिमेटेड कोशेंट यहाँ पे यानी 5600 को जब 200 से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या 28 मिला फ्रेंड्स। अगर आपको अभी भी एस्टिमेशन नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियोस का बना के देंगे। आपको आपकी टेक्स्ट बुक से अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सोल्यूशन जो आपको नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में करिएगा मैसेज, मैं आपको सोल्यूशन सेंड करूँगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट लर्न करना होगा। यहाँ पे हमने देखिए चार्ट में दिखा है 1 को जो है हम लोग एल से डिनोट करते हैं, 2 को जो है क्योंकि 2 को हम लोग 1 लिखते हैं तो यानी 1 + 1 लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार 1 एल लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 2। 3 को करने के लिए हम लोग 3 बार एल लगाएंगे यानी 3 एल मतलब होगा 3। 4 के लिए फ्रेंड उसके पहले हम लोग 5 को देखेंगे। 5 को हम लोग जो है वी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए 4 वी से डिनोट करते हैं और 4 जो है 5 से एक पहले आता है, तो इसलिए वी में हम लोग एक पहले एल लगा देते हैं जिसका मतलब होता है 4। इसी तरह आप सारे टेबल्स को लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी टेबल है, बस आपको लर्न करना होता है, बाकी आप क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से एंड 1000 को एम से। इसी तरह पूरा बना हुआ है। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल। ये सब 37 एंड 92 को हमें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो 37 को हम लोग स्प्लिट करेंगे। पहले 37 को आप क्या लिख सकते हो 30 + 7 प्लस और क्या लिख सकते हो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 एंड 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 1 + 1। हमें पता है रोमन न्यूमरल्स की चार्ट में हमने देखा था कि 10 को हम लोग x से दिखते हैं और यहाँ पे 3 10 है फ्रेंड्स, तो इसलिए 3 बार x लिखेंगे, x x एंड x। 5 को हमें पता है v लिखते हैं एंड 1 यहाँ पे 2 बार है और 1 को हम लोग 1 1 लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया रोमन न्यूमरल आपके सामने आंसर। और फिर 1 के बी पार्ट है देखिए 92 को आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स 90 + 2। अब हम लोग जानते हैं 90 जो है 100 के ज़्यादा क्लोज होता है, तो इसलिए हम 90 को क्या लिख सकते हैं 100 - 10। और हमने चार्ट में देखा था 100 को सी से डिनोट करते हैं और सी से, और 10 जो है हमारा एक्स होता है, तो 90 को क्या लिखेंगे 100 में देखो सी होता है और 10 में जो है एक्स माइनस हो रहा है, तो एक्स जो है हम लोग सी से पहले लिखेंगे। सी से पहले लिखने का मतलब है कि ये पहले जा रहा है। अगर सी एक्स लिखते हो तो यानी 100 में 10 ऐड हो रहा है यानी 110 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पीछे लिखते हैं यानी 90 हो गया। और 2 है, 2 को हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 2 बार एल लिखते हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर जो डाउट्स हैं उनको मुझे सेंड करिएगा। क्वेश्चन 2 हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल है, अब हम लोग रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक न्यूमरल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्स एक्स वी। हमें फ्रेंड्स पता है कि x जो है 10 से है और यहाँ पे 2 बार x है, तो यानी 2 बार x है तो यानी 10 + 10 यानी 20 हो गया। एंड v जो है 5 होता है तो 20 + 5 हो गया 25। एंड सेकेंड भी पार्ट में देखिए XCL यानी XC हमें पता है 90 होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और LX जो है हमारा 9 होता है क्योंकि X से एक पहले L है, तो यानी ये 9 हुआ, तो यानी 90 + 9 क्या हुआ 99। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक हमारा अब ख़त्म हुआ। प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको जितने भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा।